ये सब चीजें क्या है? प्रैक्टिकली हैं। ये सब चीजें क्या है? अनुभूति की स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। लेकिन हम सब इतनी मान्यताओं से घिरे हुए हैं। किसी ने कहा कि आत्मा ये है तो हमने मान लिया कि हाँ आत्मा तो यही है। संसार व परिवार में रहते रहते हम ध्यान कैसे करें? संसार ज्यादातर जो हम समझते आ रहे हैं वह है जो हमारे चारों तरफ फैलाव है, और विशेषकर जहां मानव रहता है उसके आसपास को हम संसार कहते हैं। लेकिन उस संसार में रहने में जो मुख्यतः भूमिका है वह है मन की, और मन के द्वारा ही हम अपने आसपास संसार में जहाँ परिवार है या जहाँ आप कार्य करते हैं जिस रूप में भी, तो समझो कि वो आपका चारों तरफ एक संसार है जहाँ आप मन के द्वारा अपने आप को वहाँ रखते हैं। कैसे रखते हैं, कैसे आप व्यवहार करते हैं, उसका नाम संसार है। यानी कि मन का फैलाव ही क्या हो गया? संसार का रूप हो गया। इसका मतलब मन क्या हो गया? हमारा संसार है। लेकिन संसार के विषय में और फिर उसी संसार का हिस्सा एक परिवार है, जिस परिवार में हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। अब लेकिन उसमें रहते रहते हम ध्यान कैसे करें, यह महत्वपूर्ण बात है। और मैं देखता हूं कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मुझे लगता है ध्यान शब्द सबने सुना होगा, या मेडिटेशन जो शब्द है इंग्लिश का वो सबने सुना होगा। पहले जैसे ध्यान शब्द सुना है, मेडिटेशन शब्द सुना है, ध्यान का अगर कोई साथी मित्र शाब्दिक अर्थ अगर बताना चाहे क्या होता है, जैसे जब आप देखते होंगे कि मान लो कोई बच्चा कहीं जाता है, घर का कोई बच्चा जब कहीं जाता है, मान लो दूर कहीं जा रहा है, दिल्ली से मान लो कहीं मुंबई जा रहा है या कहीं कलकत्ता जा रहा है या कहीं जम्मू जा रहा है, तो जब बच्चा जाता है तो क्या कहते हैं कि भी ख्याल रखना अपना, बोलते हैं ऐसे, सब ऐसे ही बोलते होंगे ना, भी अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। तो समझ लो कि वो ध्यान और ख्याल क्या रखे, भी आप ही बोलते हैं ना कि ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। अब ये जो ध्यान और ख्याल का मतलब है कि भाई ध्यान का शब्द और शाब्दिक अर्थ है सचेतनता की अवस्था, सजग रहना, सचेत और सजग रहना और होश पूर्वक रहना। क्या है? बड़ा सीधा सा है, होश पूर्वक रहना। अब ध्यान क्या है? अब आप समझ रहे हैं कि ध्यान सचेत अवस्था में रहना, होश पूर्वक रहना, सजग रहना। इसलिए हम जब बच्चा कहीं जाता तो हम कहते हैं कि भी अपना ख्याल रखना, होश पूर्वक रहना, अपना ध्यान रखना। लेकिन मान लो बच्चा जा रहा है और ट्रेन में सफर कर रहा है, और आपको पता ट्रेन में तो भीड़ भाड़ तो हो ही जाती है, और मान लो किसी का पैर पे पैर रखा गया बच्चे के ऊपर, तो हो सकता है कि वो कहे कि क्यों रखा, तो कहेगा कि भीड़ है क्या करूं, धक्का मुक्की हो जाए। और हो सकता है कि बातचीत तक ना रह के कई बार बात बढ़ जाती है, और उस बढ़ने के कारण क्या होगा कि कई बार जो ख्याल रखना था अपना, जो अपना ध्यान रखना था, जो कह के भेजा था बड़े बुजुर्गों ने कि भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, वो सब थोड़ी देर के लिए आदमी भूल जाता है और कहता है कि मैं अपने आपे में नहीं रहा, यानी कि बेहोश हो गया। और आप देखना, ध्यान देना, ये जो बेहोशी है इसका मतलब अब आप अपने आप को भूल गए थोड़ी देर के लिए, और उसी बेहोशी में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। होता है ऐसा?
ये जो बात अब मैं यहां आपको बता रहा हूं कि ध्यान क्या है, ये महत्वपूर्ण है पहले समझना, फिर आप ध्यान को बड़ी आराम से बड़ी सहजता से कर सकेंगे। अब देखो ध्यान क्या है, इस विषय में आपने बहुत पढ़ा होगा, आप कहीं जाते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप यहीं आए हैं, बहुत जगह आप जाते होंगे, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन हमें अब उनसे मतलब नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं अब आपसे भी कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए बस केवल यहीं के होके रहें। जो यहाँ कुछ इशारे हों, अगर उसको इशारों को अगर अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको आत्मसात करेंगे तो हम सहजता से ध्यान में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ध्यान क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लो आपका शरीर है, ये शरीर है, शरीर से हम क्या करते हैं? हम शरीर से क्या करते हैं? काम करते हैं। सबसे पहले रोजमर्रा के अपने काम करते हैं। जैसे घर में मान लो गृहिणी है, वो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, या खाना बनाती है, या फिर जो रोजमर्रा के काम जैसे खुद को अपने आप को हम स्नान करते हैं, फिर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बच्चे जैसे कोई ना कोई चीज पढ़ते हैं, यानी कि जो भी रोजमर्रा के जो कार्य हैं जो हम अपने प्रतिदिन करते रहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चाबी रख के भूल जाए, जैसे चाबी रख दी और चाबी रख के भूल जाए, होता है ऐसा कई बार। मान लो जब चाय बनाती है गृहिणी, तो चाय बनाते वक्त कई बार चीनी डालना भूल जाते हैं, होता है ऐसा, आम चीज है, हो जाता है। अब देखो, अब इसमें बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि अब जो चाबी रखी थी, चाबी किसने रखी थी? भाई हाथ के द्वारा ही चाबी रखी गई होगी ना, लेकिन चाबी रखते वक्त जब वो कार्य कर रहा था, उस वक्त व्यक्ति उस कार्य के प्रति, उस कर्म के प्रति होश पूर्वक और सचेत नहीं था, मन कहीं और था और चाबी रख के भूल गया, और फिर चाबी को ढूंढते रहते हैं, चाबी नहीं मिलती है। कुछ समय के बाद जब वो रिलैक्स होता है तो चाबी हाथ लग जाती है, होता है ना ऐसा। जब थक हार के बिल्कुल आराम से बोला कि भाई नहीं मिली, और थोड़ी देर में फिर आता, रे वहां रखी है, होता है ऐसा। अब जैसे मान लो गृहिणी चाय बनाते वक्त जब चीनी डालना भूल जाती है, तो चीनी डालने किसने थी? हाथ नहीं, कार्य तो हाथ को ही करना था, लेकिन उस वक्त मन कहीं और था। हम उस वक्त उस कार्य के प्रति पूरे सचेत व होशपूर्वक नहीं थे और भूल चूक हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ध्यान क्या है? जो भी आप कार्य करते हैं, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है, सब कार्य कार्य है। जो बड़ा दिखता वो भी कार्य है, और जो छोटे हैं वो भी कार्य हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी कार्य शरीर के द्वारा करें, बस उस शरीर के द्वारा जब भी आप कर्म करें, उसके प्रति सचेत रहना, होश पूर्वक रहना। आप देखना वो कार्य आपका कुछ न कुछ एक अलग ही ढंग का होगा। और जो अपने कार्यों के प्रति सचेत और होशपूर्वक सजग होकर करते हैं, तो आप देखना आपको अपने आप में एक तृप्ति, एक आनंद की अवस्था आपको घेर लेती है, और वो कार्य न रह के एक खेल और क्रीड़ा, एक आनंद बन जाता है। कभी आप देखना, मान लो अगर गृहिणी को झाड़ू लगानी है, अब रोज ही लगानी है, लेकिन कई बार हम क्या होते हैं, सोचते हैं अरे झाड़ू, अरे बर्तन, अरे अब तो ये काम करना है। जैसे आदमी को कोई और काम करना पड़ जाए, अभी खेत खलियान में जाना है या कहीं कुछ भी जाना है, तो आदमी भाई पता है कि काम तो करना ही है और कर्म करना है। अगर उसको आप सचेत और होशपूर्वक करेंगे, तो उस कार्य में वो कार्य जो बोझ लगता है, वो बोझ लगना, और जो बोझिल जिसके कारण हम कार्य के कारण हो जाते हैं, वो आपको लगना अपने आप से बंद हो जाएगा। बस केवल इसको करके देखना, ठीक है। तो पहला जो पड़ाव है ध्यान का, पहला जो स्टेप है ध्यान का,
जिससे आपका बहुत गहरे से नाता है, वो है कि आप अपने शरीर के द्वारा जो भी कार्य करते हैं केवल सचेत रहना और होशपूर्वक रहना है। बस ये पहला स्टेप है। और जब आप ध्यान करेंगे अभी जब ध्यान करेंगे तो आप शरीर के साथ तो बैठे हैं और शरीर ही बैठने का कार्य करेगा। और शरीर के अंदर ही जो अब इंद्रियां हैं 5, वो पांचों इंद्रियां अब कार्य में संलग्न है। क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का कार्य है और आपका क्या है, सुनने का कार्य है। और अब आप बैठे हैं बस अपने शरीर के साथ, तो अब जो बैठे हैं बस बैठना हो जाए और सुनना हो जाए, बस इतना सा काम है। लेकिन अगर आप बैठे हैं और बैठने के साथ साथ जो आप यहां अब मैं इशारे कर रहा हूं वो सुन भी रहे हैं, लेकिन अब विचार भी कर रहे हैं कि ये कौन सा ध्यान, ये तो ऐसे कोई ध्यान की कोई पहला स्टेप होता है, विचार चलने लग जाएं। या हो सकता है कि ये विचार आ जाएं कहीं और ख्याल, कहीं और घर का या कोई और काम, अरे अभी तो फिर इसके बाद मैंने ये करना है, ये करना है। वो करना है, जरूरी है, करें, लेकिन अभी फिलहाल जिसके लिए बैठे हैं बस बैठ जाएं। भाई इतना सा काम है, बैठना तो है ही ना, अब बैठे तो हैं ही, तो अभी बस फिलहाल आप शरीर के साथ अभी इस कार्य में संलग्न हो जाएं और जो कार्य सुनने का है बस सुने। अगर मैं बोलते वक्त अगर बहुत विचार करने अगर लग जाऊंगा ना तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा और मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। यह भी एक बड़ा फैक्ट है। अब इस बोलने में मेरा आनंद है, इस कृत्य में मेरा आनंद है, इसलिए मैं बिल्कुल सहज और आनंददायी अवस्था में कुछ चीजें प्रकट कर रहा हूं। तो इसलिए पहला चरण जो ध्यान का है वह आपके शरीर से जुड़ा है और बस इस शरीर के साथ आपको सचेत होना है, बस इतना सा काम है, हो जाएगा। ये तो आसान सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप है, जो अगला कदम है, शरीर किसके कारण जीवित है, किसके कारण जीवित है? सबको पता है ना कि भी श्वास के कारण हमारा शरीर जीवित है। अगर श्वास गई तो हम गए, ठीक है ना। तो दूसरा जो स्टेप है बड़ा सहज है स्टेप, और वह क्या है कि जो हमारी श्वास, जो अब शरीर जिसके कारण जीवित है और श्वास अब ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है, श्वास अभी ली गई और छोड़ी गई। अब देखो, मैं कहूं कि आप शरीर के साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं, बस ये कार्य है। और जो अभी श्वास ली जा रही है और छोड़ी जा रही है, बस उस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। हमें तो पता ही नहीं लगता ना, श्वास तो चली रही है, आई रही है, जा ही रही है, लेकिन हमें नहीं पता लगता। और जब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें श्वास पर, तो श्वास आई और गई, आई और गई, तो देखना आप एकदम बिल्कुल अपनी कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसे बैठे हैं शरीर के साथ और अभी सुन रहे हैं, तो ये कौन सी दशा हो गई, प्रेजेंट, वर्तमान। और श्वास अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है, उसके प्रति अगर आप सचेत हुए तो वर्तमान क्या आ गया, वर्तमान। और वर्तमान में किसी कारण आ जाएं, या तो शरीर के प्रति सचेत हो जाएं या श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, किसी कारण भी, या तो शरीर या श्वास, किसी कारण भी आप सचेत और सजग हो जाएंगे, समझ लो कि वर्तमान आ जाएगा। और जैसे ही वर्तमान आएगा, अब ध्यान देना, पारिवारिक आनंद सत्संग ध्यान है। सत्संग तो ये चल ही रहा है और ध्यान के विषय में चर्चा हो रही है। और जैसे ही आप प्रेजेंट में और वर्तमान में आएंगे तो समझो आनंद घेर लेगा। क्या घेर लेगा आपको, आनंद घेर लेगा। यानी कि प्रेजेंट की, वर्तमान की अवस्था क्या है, आनंद है। तो तब जाके आनंद ध्यान पूर्ण हो जाएगा। तो अभी आप जो बैठे हैं, श्वास अभी आ रही है, जा रही है, वो तो ध्यान के द्वारा जब आप करेंगे ध्यान को, तब आप महसूस करेंगे इस अनुभूति को, ठीक है। अब फिर तीसरा स्टेप है महत्वपूर्ण।
थोड़ी देर अब सचेत हो जाएं अब, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला स्टेप आपकी समझ आ गया सभी की, ठीक है ना। दूसरा भी आ गया, आसान सा है ध्यान का दूसरा स्टेप। अब तीसरा ध्यान का स्टेप है कि शरीर के साथ चलो हम बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, और चलो हम श्वास को भी देख लेंगे, भाई श्वास तो आ रही है जा रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि मन अब भी नहीं मानता। तीसरा क्या है महत्वपूर्ण आपके शरीर में? भाई शरीर है, श्वास है, और तीसरा क्या है? मन है। मन देखता है कि मन फिर भी नहीं सुनता ना मानता, और मन हमारा ना चाहते हुए भी इधर उधर घूमता रहता है ना। और कमाल है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अतीत की चिंता करो, ना भविष्य की कामना करो, वर्तमान में रहो। और वर्तमान का सूत्र क्या मिला अब आपको? कि आप जो शरीर है, शरीर के साथ सचेत और होश पूर्वक अभी इसी समय हो जाएं तो प्रेजेंट, यानी कि आपका शरीर साथी मित्र है, शरीर आपका दुश्मन नहीं है। ध्यान देना, ध्यान में ले जाने के लिए शरीर आपका दुश्मन नहीं है, शरीर क्या आपका साथी और बहुत गहरा मित्र है, इससे मैत्री करनी है, ठीक है ना। तो शरीर जो आपका गहरा साथी, जो मित्र है, इससे जैसे ही आप मैत्री करेंगे तो समझ लो इसके अंदर श्वास चल रही है, बस उस श्वास को देख लेना। विचार इधर उधर अगर हो तो श्वास पर आ जाना या शरीर पर आ जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उससे बोलते हैं कि नहीं हो पाता, भाई ना शरीर पे लौट के आते हम, ना श्वास पर लौट के आते, तो एक काम और कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा प्रीतिकर है। ज्यादातर मन क्या करता है आपका? ज्यादातर मन क्या करेगा? या तो अतीत की चीजों में, ख्यालों में डूबा रहेगा, है ना, या फिर भविष्य की कुछ कामनाएं आपके मन में आती रहेंगी। दो ही चीजें तो होंगी, या तो अतीत की कुछ चीजें हैं, या फिर भविष्य की कुछ कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो उनके बारे में विचार करता रहता है। मैं कहता हूं अब तीसरा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान देंगे सभी, कि जो भी आपके विचार आ रहे हैं, जैसे भी हैं, वो अतीत के हैं। अतीत किसका हुआ है? भाई अतीत आपका ही तो है, भाई आपने तो जिया है, वो अच्छा था बुरा था, उसमें दुख थे सुख थे, लेकिन जिया तो आपने है ना, तो वो आपके तो है विचार। और जो भविष्य है वो किसका है? वो किसका भविष्य है? वो भी आपका है। यानी कि भविष्य के बारे में कुछ योजना, कुछ प्लानिंग, कुछ विचार अगर आ रहे हैं, वो भी आपके ही हैं। तो आप अपनी जो फिल्म देख रहे हैं, अतीत की या भविष्य की, आपके ही विचार हैं। अच्छा, ये विचार या मन अगर ना होता तो फिर कहते हैं ना कि भाई ये अब चौथी जब बात आएगी तो ये फिर मन होता ही क्यों? जैसे शरीर का महत्व है, जैसे श्वास का महत्व है, ऐसे ही आपके जीवन में मन का भी महत्व है। मन के साथ भी आपको क्या करनी है? मैत्री करनी है। यानी कि अपने विचारों को जैसे भी हैं, ध्यान में, ध्यान देना, ध्यान में क्या करना है? जैसे भी विचार आए उनका आप स्वागत करेंगे। कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, इसका कोई फैसला ना करें, बस केवल आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, बस आप स्वागत करें। अतीत के हैं तो भी स्वागत करें, या फिर भविष्य के तो भी स्वागत करें। और अब मैं जो महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, जैसे शरीर के प्रति सचेत हुए, जैसे हम श्वास के प्रति सचेत हुए, अब मैं कहूंगा केवल अपने विचारों के प्रति भी क्या होना है? आपको सचेत होना है, सजग होना है। बस केवल विचारों को सचेत और सजगता का मतलब क्या है? केवल बस देखना। भाई आप और औरों की फिल्म देखते हैं ना, सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, औरों की देखते हैं। अब केवल ध्यान में किसकी फिल्म देखनी है? अपने विचार, अपने भविष्य के विचार जो भी हैं, अपनी फिल्म देखनी है। इसमें देखने में कोई दिक्कत? जैसे भी है बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। अब ध्यान देंगे, या तो आप शरीर के प्रति जब सचेत होंगे तो शरीर आपका हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और जैसे ही श्वास के प्रति आप सचेत होंगे तो आपका शरीर और मन दोनों हल्के हो जाएंगे। इसको थोड़ा समझ लें। और अगर केवल विचारों के प्रति आप दृष्टा बने, एक शब्द है दृष्टा, दर्शन, अपने स्वयं के दर्शन, अपने विचारों को देखना, तो समझो
ध्यान जब आप करेंगे तो कोई समय ऐसा आएगा, भाई अतीत के आए विचार या भविष्य के, कब तक फिल्म देखोगे, कब तक आएंगी। मान लो आप बैठे हैं 5 मिनट 10 मिनट, और हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि कोई विचार ही ना मिले, खाली पर्दा, और जैसे ही वह खाली पर्दा होगा समझो बात बन गई। ध्यान का गुर आपको हाथ लग गया। क्या लगेगी? ध्यान की कला आपको हाथ लग जाएगी। और जैसे ही वो गुर हाथ लगेगा, अब इसको थोड़ा दूर से दूसरे हिसाब से समझ लो। तैरना जब आपको सीखना है तो कोई तैरना आपको सिखा सकता है? इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जब भी आपको तैरना सीखना होगा तो किताबें हैं तैरने के विषय में बहुत सारी, क्या उसको पढ़ के तैरना आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा कि भाई नदी या तालाब के पास जाना पड़ेगा, और अब नदी गहरी है या तालाब गहरा है तो बोले कि भाई कहीं डूब ना जाए, ये डर सताएगा कहीं डूब ना जाए। लेकिन अगर कोई वहां पहले से तैराक बैठा है और वो कहे कि कोई नहीं तू पानी में आ, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, वो केवल आपको एक एटमॉस्फेयर देगा, आपको एक वातावरण देगा, आपको एक माहौल देगा, और आपको एक विश्वास देगा कि मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। और फिर वो क्या कहेगा कि बस कोई नहीं, हाथ पैर चलाओ, यही तो बताएगा। और आप हाथ पैर मारते हैं, और जैसे ही आप हाथ पैर मारते हैं वैसे ही वो गुर हाथ लग जाता है। क्या हाथ लग जाता है? कला तैरने की आपको हाथ लग जाती है। और एक बार वो कला हाथ लग जाए तो क्या तैरना आप भूल जाते हैं? भूल सकते हैं? बस यही है कि एक बार ध्यान का वह गुर हाथ लग गया, एक बार वह कला हाथ लग गई, तो फिर आप, पता है, जैसे रोज भोजन करते हैं और रोजमर्रा के कार्य करते हैं, तो फिर आप आधे घंटा, आप जब भी समय मिलेगा तो आप ये कहेंगे कि ऐसी आनंददायी अवस्था को मैं नहीं छोड़ूंगा, और आधे घंटा आप जरूर इस कार्य को भी देंगे। और इसलिए ध्यान देना अब चौथी बात महत्वपूर्ण है। एक बार अब ताली बजा लें, थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएं। अब चौथी चीज महत्वपूर्ण इसलिए है, जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको जाना है, वो जो चौथी अवस्था है उसके प्रति भी आपको सचेत होना और सजग होना है। ठीक है? जैसे शरीर के प्रति सचेत हुए, श्वास के प्रति और मन के प्रति। अब ये तीनों किस कारण हैं? भाई तीनों का भी तो कोई कारण होगा ना। जैसे पेड़ है, वो रस लेता है कहां से? जमीन से, और वो जीवित है। हमारी जड़ कहां है? भाई शरीर, श्वास, मन किसके कारण? कुछ तो होगा ना। अच्छा, किसी ने कहा आत्मा। अच्छा, कौन कौन कहते हैं कि आत्मा के कारण? वो हाथ खड़ा करे। 1 2, एक और पीछे खड़े हुए हैं हाथ, वेरी गुड, 3 4। यानी कि कुछ है ना, कोई कारण है, उसे हम आत्मा कहें, या फिर ये कहें कि कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है ना। ऊर्जा कहें या आत्मा कहें या जो भी नाम दे, या कहें कि परमात्मा है, ऐसे भी तो बोलते हैं कि परमात्मा के कारण है। यानी कि किसी कारण, या ये समझ लो कि भाई कोई नाम से अगर प्रेज है तो ऐसे समझ लो कि भाई कोई तो कारण होगा ना, कि श्वास छूट जाती है, और फिर जब श्वास छूटती है तो शरीर छूट जाता है। भाई कुछ तो होगा ना। और वो जो कुछ है, वो कुछ क्या है? उस कुछ के करीब आप जैसे ही इन तीनों के प्रति सचेत होंगे, किसी एक के कारण आप उस चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर कोई शरीर के प्रति सचेत होगा तो चौथी अवस्था घटित हो जाती है। कोई श्वास के प्रति सचेत होता है तो चौथी अवस्था घट जाती है। कोई विचारों के प्रति सचेत होता है, उसका दृष्टा बनता है, तो चौथी घटना घट जाती है। कमाल है, 3 द्वार हैं आपके पास उस चौथी अवस्था तक पहुंचने के लिए। यानी कि इसलिए बहुत सारी ध्यान की विधियां डेवलप हो गई। शरीर से संबंधित भी बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, श्वास से संबंधित भी बहुत सारी ध्यान विधियां हैं, विचारों से संबंधित भी बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन साथियों मित्रों, जो आनंद ध्यान जो आप करेंगे अभी,
उस करने में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें नहीं पता उस चौथी अवस्था का, हमें नहीं पता उस आत्मा का, हमें नहीं पता उस परमात्मा का, लेकिन इतना जरूर है कि हमें यह पता कि हां कुछ तो है, लेकिन उस कुछ का अनुभव जरूरी है। एक शरीर के तल पे कुछ अनुभव होते हैं, हम उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। एक श्वास के द्वारा जो हमें थोड़ी बहुत सुखद और शांति मिलती है, हम उसी को बहुत कुछ समझ लेते हैं। और फिर हम कई बार अपने मन के तल पर सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो चौथी अवस्था है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना, उस चौथी अवस्था के प्रति भी आपको सजग व सचेत होना है। और मैं कहता हूं कि जब जैसे ही वो गुर हाथ लगेगा और चौथी चीज के करीब जैसे ही आप पहुंचेंगे, फिर आपको ना शरीर के प्रति सचेत होना, ध्यान देना, ना शरीर की किसी अवस्था के प्रति सचेत होना, ना आपको फिर श्वासों के प्रति सचेत होना, ना आपको फिर विचारों के प्रति सचेत होना। केवल फिर आपका वह अनुभव उस आत्मा के इर्द गिर्द, उस केंद्र के इर्द गिर्द, उसके करीब आप रहेंगे। वही आनंद की अवस्था। आनंद शब्द नहीं, बहुत भारी भ्रांतियां हैं। आनंद केवल शब्द और शब्द से संबंधित नहीं है। जैसे कहते हैं कि सच्चिदानंद एक बहुत प्रीतिकर शब्द है, यानी कि सत्य और चेतनमय और आनंद की अवस्था, उस आनंद की अवस्था तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको उस चौथी अवस्था तक पहुंचना है। और उस चौथी अवस्था तक पहुंचने में अब महत्वपूर्ण एक ही चीज है, बाधा। क्या बाधा पता है? बाधा क्या है? एक ही चीज है जिसको हम कहते हैं ईगो, जिसको हम कहते हैं अहंकार। वो चौथी अवस्था और ध्यान की अवस्था आपके जीवन में तब तक नहीं घट सकती जब तक वो अहंकार ना गिर जाए। और जैसी अहंकार गिरता है तो समझो, आज जो 10 साल के बाद हम इस प्रांगण में जो बैठे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, 10 साल बाद मुझे याद किया गया है। क्यों? क्या कारण, क्या वजह? क्योंकि जिस भी साथी मित्र ने या ये कार्यक्रम कराया है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ घटा है। और वो क्या चाहता है, उसके मन में भाव क्या है? इस परिवार में रह के, इस परिवार में रहते रहते, बच्चों के बीच रहते रहते, कार्य करते करते, यानी कि अपने उस जीवन को आनंददायी अवस्था में जीते जीते, उस प्रेमपूर्ण अवस्था में रहते रहते, बस मन में भाव है कि कोई ना कोई हो सकता है कि एक आध और साथी मित्र उस आनंद की दशा तक पहुंचे और वहां तक पहुंच जाए। इसलिए हम ध्यान सेवा कार्य करते रहते हैं। और हमें मतलब नहीं है कि एक परिवार में हो रहा है या एक बहुत बड़ी जगह पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो एक के लिए चले थे। अगर वो एक अगर जागृत हो जाए, एक अगर वो सजग हो जाए, तो समझो कि हमारा काम पूरा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं 2009 से जगह जगह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसमें जब उस चौथी अवस्था तक जो पहुंचता है, तब उसका सब कुछ बदल जाता है। वो रूपांतरण है, वो पूर्ण रूपांतरण है, वो मनस्थिति का रूपांतरण है। ध्यान देना, हम सोचते हैं कि अहंकार हमारी समझ आ गया। अरे अहंकार तो हां गिर जाना चाहिए। क्या आपकी समझ आ गया अहंकार क्या गिर जाएगा? अब ध्यान दें थोड़ा सा, एक बार थोड़ी ताली बजाएं, महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध की कहानी आपने सबने सुनी होगी। कहते हैं कि बुद्ध को किसी ने गाली दी और 4-5 शिष्य साथ थे बुद्ध के, और वो कहते हैं कि भगवान अभी ठीक कर देते हैं इसको। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई गाली तुम्हें तो नहीं दी ना, गाली किसको दी है? मुझे दी है, और गाली मैंने नहीं ली। बुद्ध क्या कहते हैं कि गाली मैंने नहीं ली। बोले ना बीच में, गाली मैंने नहीं ली। अब गाली बुद्ध ने क्यों नहीं ली, कैसे नहीं ली? क्या बहरे थे? थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा समझें। गाली क्या कहीं यहां माथे पे चिपकती है या कहीं यहां पेस्ट होती है शरीर पे? गाली कहां लगती है? कहां लगती गाली? हमारे
मन में, अति सूक्ष्म जो मन में जो नेगेटिव फोर्स है जिसको हम अहंकार कहते हैं, उसी को चोट लगेगी ना। और जैसे ही गाली वहां चोट करती है वैसे कुछ गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है। हम तो हो सकता है कि एकदम बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करें, उसने एक दिए तो हम हो सकता है कि 2-4 फेंकें, और हो सकता है कि बात कुछ और भी बढ़ जाए। अब बुद्ध कहते हैं यहां पे कि भाई गाली मैंने नहीं ली, अब इसको थोड़ा समझें। उपलब्धि बुद्ध को हो गई थी। उपलब्धि का मतलब वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे, है ना। कहते कि उनको ज्ञान हो गया था। अब वो ज्ञान ऐसा क्या हो गया था बुद्ध को? क्योंकि उसके चित्त में जो अहंकार था उसकी विदाई हो गई थी। जहां गाली लगनी थी वहां तक गाली नहीं पहुंची, कान भी थे, ध्यान देना। और ये नहीं कि अहंकार जो है खत्म हो जाता है, लेकिन जब वो घटना घटती है उस समय के लिए वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। और जैसे ही गाली पड़ी तो अब बुद्ध के यहां तक गाली नहीं गई। और अगर हमारे यहां गाली पहुंच जाए तो क्या होगा देखना आप थोड़ा सा, अब ध्यान देना। अगर मान लो कोई हमें गाली दे तो श्वास में कुछ बदलाव आएगी, श्वास कुछ बदलेगी, चेंज आएगा कुछ श्वास में, जो सहज थी जो सामान्य थी कुछ बदलेगी श्वास। यानी कि हमारी श्वास गड़बड़ हो जाती है। और जैसे ही श्वास थोड़ी तेज तेज चलती है हम रिएक्ट करते हैं। वाणी में कुछ प्रकट होगा, शब्दों में कोई बात आएगी, क्या आएगी शब्दों में? कोई ना कोई बात, और हो सकता है कि उसकी भयानक रूप और ले। और हो सकता है कि जब शरीर में हमारी श्वास में पूरी गड़बड़ हो गई, वाणी में जब गड़बड़ हो गई तो तीनों अवस्थाएं आपकी अस्त व्यस्त हो गई। शरीर पे कोई फर्क पड़ेगा, ब्लड का कुछ सर्कुलेशन घूमेगा, यानी कि शरीर में गड़बड़, श्वास में गड़बड़, और मन के कारण कुछ न कुछ और अभिव्यक्ति। सुंदरतम फूल गाली के तौर पे हो सकता और अच्छे निकले, उससे भी अच्छे निकले। तो यानी कि तीनों चीजें क्या हो गई? अस्त व्यस्त हो गई। और यहां ध्यान क्या कहता है? ध्यान की बात मैंने क्या की है? शरीर के प्रति सचेत होना, श्वासों के प्रति सचेत होना, अपने मन के विचारों के प्रति सचेत होना। अगर मैं कहता हूं कि कोई एक साध लो तो आपका काम बन जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूं। अगर कोई तीनों को साध ले तो मैं कहता हूं कि वो चौथी अवस्था बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे ही वो चौथी अवस्था उपलब्ध होगी तो अहंकार का ऑपरेशन हो जाएगा। समझ से अहंकार कभी नहीं गिरता, आत्मा के कहने से कभी आत्मा नहीं मिलती, परमात्मा के शब्द के रटन से कभी परमात्मा नहीं मिलता। ध्यान देना, ये सब चीजें क्या है? प्रैक्टिकली हैं। ये सब चीजें क्या है? अनुभूति की स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। लेकिन हम सब इतनी मान्यताओं से घिरे हुए हैं। किसी ने कहा कि आत्मा ये है तो हमने मान लिया कि हाँ आत्मा तो यही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में खूब कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, उसे कभी ना काटा जा सकता, ना कभी जला जा सकता, ना उसे कभी खत्म किया जा सकता है। ये सत्संग तो निरंतर चलता रहता है, ये तो मैं भी बोल दूंगा, इससे क्या होगा? आप सबको पता है ये बातें, सबको पता है, यहां जितने ही बैठे हैं यहां सब ज्ञान से परिपूर्ण हैं, सबको ये बातें पता है। बात ये है कि जो अजर और अमरता, जो शाश्वत, जो सत्य, सनातन जो रूप हमारा है, उसका अनुभव जो कभी ना, आपका वो स्वरूप है चौथी अवस्था जो कभी ना मिटती है ना कभी खत्म होती है, उसी चौथी अवस्था तक हमें पहुंचना है। शरीर मिटते आए हैं, ध्यान देना, श्वास छूटती आई है और मन हमारा खत्म होता आया है। लेकिन एक चीज है जो सदा रहती है, उसी का अनुभव जीवन के जीते जी जो कर लेता है, समझ लो कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। और जो इस जीवन में, जिस जन्म में वह आया है, उस जन्म का समझ लो कि एक आगे की यात्रा, एक विकसित चैतन्य अवस्था का रूप आप हो जाते हैं। लेकिन हम सब अनुभव से चूकते चले जाते हैं और सत्संग तक सब हम बस सीमित रह जाते हैं। इसलिए यहां पूर्णता है, संपूर्णता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यहां इशारे तो मैंने कर दिए हैं, अब उन इशारों के साथ साथ अब हम यहां एक यज्ञ करने जा रहे हैं, जो वैदिक काल से कोई चीज चली आ रही है। अब इस यज्ञ के महत्व को कोई समझता, कोई नहीं समझता, कोई सोचता है कि पता नहीं यज्ञ की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। लेकिन इतना आपको सबको पता ही होगा कि अग्नि में अगर कोई चीज डालते हैं तो कहते हैं कि वो
खुश्क हो जाती है, वाष्प बन के वायु में फैल जाती है। और ध्यान देना, जिस घर में वह यज्ञ होता है उस हवा सीमित उस घर तक नहीं रहती, ये तो पता ही होगा। छोटे छोटे मेन दरवाजों से भी वो बाहर निकल जाती है और मुझे लगता है कि इस वायु में वह फैल जाती है, एक सुगंधी आपके चारों तरफ फैल जाती है। और गायत्री जो परिवार है उन्होंने इस पे बड़ी रिसर्च की है, काफी रिसर्च की है, और इतना जरूर पता लगा है कि जो अगर ये इस तरह की कुछ विशेष तरह की सामग्रियां अगर जब हवन कुंड में डाली जाए, यज्ञ में डाली जाए, तो वो हमें तो लाभ पहुंचाएगी, औरों को भी लाभ पहुंचाती है। एक कल्याणार्थ कार्य के लिए, वातावरण के शुद्धि के लिए, बाह्य वातावरण को शुद्धिकरण के लिए यह यज्ञ है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह अंतस को भी शुद्ध करता है। यह किसको शुद्ध करता है? अंतस को। अब अंतस को कैसे शुद्ध करेगा? ये एक ध्यान का प्रोसेस है, इसको ऐसे समझ लो, ये एक विधि है। अभी जो आप करेंगे यज्ञ चिकित्सा आनंद ध्यान, अब ये जो यज्ञ आपकी चिकित्सा कैसे करता है? बाहर का शुद्धिकरण वातावरण तो हो ही गया, लेकिन आप ध्यान देना 5 तत्व हैं। एक अग्नि तत्व है, विशेषकर जो हमारे भीतर है। वो जो अग्नि तत्व है, जो भीतर जो प्रज्वलित रहती है अग्नि, वो समझ लो कि जैसे जल में जब हम डूबते हैं या जल में जब स्नान करते हैं तो हम अच्छा लगता है, ऐसे हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही जब अग्नि के समीप अगर हम जब बैठते हैं या उसकी लौ को जब देखते हैं तो उसका क्या कार्य होता है? अग्नि का ऊपर की तरफ उठना, प्रज्वलित होना। तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी जो एनर्जी है, वो ऊर्जा हमारी कहां रहती है? निम्नतम तलों पर। और जैसे ही हम अग्नि के समीप बैठते हैं तो वो बाह्य अग्नि आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। और जब एक उसको देखते हैं अग्नि को हम, तो धीरे धीरे ऊर्जा हमारे भीतर की भी उठने लगती है ऊपर की तरफ। बस इसका ये अर्थ है, यही महत्व है। हमारे अंतस के रूपांतरण के लिए भी यह सहयोगी है और बाह्य वातावरण के लिए भी यह सहयोगी है। तीसरी चीज मैं जोड़ देता हूं, कहीं भी यज्ञ हो तो एक तो फॉर्मेलिटी और औपचारिकता है आजकल तो, और हम करके अपना ठीक है यज्ञ हो, अभी ठीक है, ओके, अच्छा जी, बढ़िया है। लेकिन मैं बस तीसरी चीज मैं कह रहा हूं, यज्ञ का एक दूसरा अर्थ भी है, संकल्प। और अगर आज आप इस यज्ञ में अगर संकल्प ले ले, कोई भी, जो भी आपको लेना है, जो भी आपको लेना है अपने जीवन के लिए, अपने एक जीवन को दिशा देने के लिए, क्या दिशा देनी है मुझे नहीं मतलब, ना मुझे पता है। लेकिन अगर आप एक तीसरी चीज जोड़ दें अपने जीवन में, या तो ये सोच ले कि चलो ये जो 3 स्टेप बताए हैं ध्यान के, इसको मैं अच्छे से करके रहूंगा आज, ये संकल्प ले ले। हो सकता है उस एक कोई संकल्प ले ले कि मैं चौथी अवस्था तक पहुंचना ही है मुझे, तो ये संकल्प ले ले। या फिर कोई भी आपको अपनी संकल्प जिस रूप में भी लेना है उस रूप में आप वो संकल्प ले लें, ये तीसरी चीज जोड़ लें। और अब हम इस कार्यक्रम को, जो ध्यान का कार्यक्रम है, उसको अब हम लेके चल रहे हैं। मैं बस इतना बता रहा हूं कि जब यहां यज्ञ होगा थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है? आंखें बंद करने में तो दिक्कत नहीं किसी को, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके कुछ मंत्र होंगे, उन मंत्रों को आत्मसात करना। मंत्रों का, संगीत का अपना एक महत्व है, जो आप तक पहुंचती हैं चीजें, बस ग्रहण करना। फिर आपको इशारा मिलेगा, जब अग्नि प्रज्वलित होगी तब आपको इशारा मिलेगा, तब आप आंख खोलना चाहें तो आपकी मर्जी है, और आप उस अग्नि को बस देखते रहें। आंख खोलें तो अग्नि को देखना, अन्यथा आंखें बंद रखना। और आप बस आंखें बंद करके बस हम धीरे धीरे फिर उस ध्यान की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है?